नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोगों ने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इसमें उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों के, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पीजीटी का टेस्ट सीरीज है, दरोगा भर्ती का टेस्ट सीरीज है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का भी टेस्ट सीरीज है, पुलिस कांस्टेबल, यानी कि पूरे भारत के किसी भी स्टेट की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है तो उसका टेस्ट सीरीज, पुराने साल के प्रश्न पत्र, सब कुछ वहाँ पर दिया हुआ है। तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और टेस्ट सीरीज जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है, उत्तर प्रदेश में रेवड़ी की तरह बांटी गई नौकरियां। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने देखा हो, शायद उसको 49,000 लोगों ने देखा भी था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में कुछ भर्तियों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, जिनमें से एक थी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी विधानसभा वाली। विधानसभा विधान परिषद की 2 भर्तियां हुई थी और दोनों भर्तियों में विद्यार्थियों ने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। मामला कोर्ट तक चला गया है, कोर्ट ने इसको संज्ञान में भी ले लिया है, राज्य सरकार से पूछा भी है, जवाब भी मांगा है। गोपनीयता इतनी ज़्यादा रखी गई है कि विद्यार्थियों को तो फाइनल परीक्षा का कट ऑफ भी नहीं बताया गया, और विद्यार्थियों को जो रिजल्ट है वो भी सार्वजनिक नहीं किया गया। केवल जिनका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि है वो अपना रोल नंबर इत्यादि डाल करके अपने मोबाइल पर ही रिजल्ट देख सकते हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति दूसरे का रिजल्ट नहीं देख सकता है, और रोल नंबर भी बीच बीच में बदले गए हैं। फिर भी विद्यार्थियों को प्री परीक्षा की OMR कापियाँ मिल गई हैं, और कोर्ट में इतने मजबूत साक्ष्य उपलब्ध करा दिए हैं विद्यार्थियों ने, जिससे इस भर्ती का रद्द होना लगभग तय है। क्योंकि ऐसे जैसे कि इस परीक्षा के कट ऑफ के बारे में मैंने बताया था कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो नोटिफिकेशन में ये बताया गया था कि जो 35% कट ऑफ है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लाना है, और जो 40% के जो कट ऑफ है वो समान वर्ग के विद्यार्थियों को पास करना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी पास हो गए हैं जिन्होंने केवल 8 या 10 प्रश्न किए थे, 18 प्रश्न किए थे। इनकी मैंने OMR यहाँ पर ये देख सकते हैं, यही है वो नोटिफिकेशन विधानसभा वाला जिसमें 35% का कट ऑफ विद्यार्थियों को पास कर, और जब रिजल्ट जारी हुआ तो ये बताया कि जो विद्यार्थी पास हुए तो समान वर्ग का आप कट ऑफ देख सकते हैं। 78 कट ऑफ समान वर्ग का गया, 80 OBC के गया है, और 68.75 SC को बताया गया, 49 जो कट ऑफ है वो ST को बताया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों की OMR मिल गई हैं। ये वो OMR हैं जिन्होंने खाली कापियां छोड़ दी थी, लगभग 17 से 18 क्वेश्चन ही जिन्होंने किए थे, और ये विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा में पास भी हो गए। और इसी तरीके से एक और ये दूसरी OMR जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लगभग पूरी तरीके से ब्लैंक है, और ये OMR वाला जो विद्यार्थी है वो भी प्रारंभिक परीक्षा में पास हो गया। तो इस तरीके से विद्यार्थी पास हो गए, और कल मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था और कोर्ट में अपडेट भी दी थी कि विद्यार्थियों ने कोर्ट में बहुत ही मजबूत साक्ष्य लगा दिए हैं। अब ये भर्ती जो है रद्द होना तय है। विधानसभा और विधान परिषद की जो भी भर्तियां होती हैं वो अपने चहेतों को भरने के लिए ही विधानसभा और विधान परिषद से करवाई जाती हैं। अन्यथा अगर उनको फेर भर्ती करवानी होती तो वो किसी न किसी आयोग को भेज दी जाती, चाहे वो लोक सेवा आयोग को भेज दी जाती है, किसी अन्य चयन बोर्ड को। तो ये भर्तियां ये लोग अपने आप पास में ही रखते हैं। इसकी पहले भी भर्तियां होती रही हैं, अखिलेश यादव के ज़माने में, उसकी पहले मायावती के ज़माने में। तो ये सब भर्तियां जो हैं ये सरकारें अपने अपने चहेतों के लिए करती हैं, और इन भर्तियों में विद्यार्थियों को कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है। देखिए, ABP न्यूज़ की खबर है, कम से कम ABP न्यूज़ बहुत बड़ा नेशनल मीडिया है, और उसमें ये बात छपी है आज। लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से 7 दिसंबर 2020 को कुल 87 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, और यहाँ पर नीचे लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में हाल ही में हुई भर्तियां अब सवालों के घेरे में आ गई हैं। दरअसल बीते साल दिसंबर महीने में विधानसभा सचिवालय में अलग अलग पदों के लिए कुल 87 भर्तियां निकली थी, जिनमें पहले प्री और फिर मेंस एग्जाम कराए गए, और कुछ पदों के लिए तो 60 हैंड टाइपिंग भी ली गई। इसके बाद सफल भर्तियों को ज्वाइन भी करा दिया गया, लेकिन इन नियुक्तियों में अब धांधली की बात सामने आ गई। लिखा हुआ है, कुछ अभ्यर्थियों ने नियुक्तियों में हुए घोटाले को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब कर लिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होनी है। लेकिन भर्तियों में धांधली केवल विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों में नहीं है, बल्कि इस साल विधान परिषद में भी जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें भी घोटाले की बात सामने आ रही है, और वो मामले भी कोर्ट में है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे। तो ये सब यहाँ पर दिया हुआ कि किस तरीके से
फेरबदल किया गया है, किस तरीके से बहुत बड़ा खेल हो गया है, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया भी था। लिखा है कि कैसे इन नियुक्तियों में जो रसूख वाले लोग थे उन्होंने अपने चहेतों को नौकरियों बिना योग्यता के नौकरियों को रेवड़ियों की तरह बांट दिया और एक बार फिर से योग्यता धरी की धरी रह गई। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हलफनामे में छात्रों ने परीक्षा में कुछ छात्रों की ओएमआर को सबूत के साथ पेश किया। मेरे पास भी बहुत सारी ओएमआर पहले ही आ गई थी, मैंने आपको बताया था, जिसमें साफ पता चल रहा है कि किसी को महज 7 अंक मिलने पर भी प्री परीक्षा में पास घोषित करके मेंस में बैठने का मौका दिया गया, तो किसी को महज 10 अंक हासिल करने पर ही मेंस के लिए क्वालिफाई करार दे दिया गया। इतना ही नहीं, जिसे मेंस परीक्षा में 190 अंक मिले उसे आगे की टाइपिंग परीक्षा में डिसक्वालीफाई कर दिया गया। तो 190 वालों को बाहर कर दिया गया है और 10 नंबर वालों को चयन कर लिया गया है। ऐसा विद्यार्थियों ने हलफनामा दिया है और ऐसी विद्यार्थियों ने ओएमआर कोर्ट में प्रस्तुत कर दी हैं। वहीं पर लिखा हुआ है कि इतना ही नहीं, इस परीक्षा में शामिल छात्रों ने तो यहाँ तक आरोप लगाए हैं कि कई छात्रों ने तो पहले प्री और फिर मेंस परीक्षा में अपनी ओएमआर सीट पूरी तरीके से खाली छोड़ दी और उसके बाद उन्हें अगले राउंड में क्वालिफाई घोषित कर दिया गया। इन छात्रों ने इसकी शिकायत उसी समय सक्षम अधिकारियों से लिखित रूप में की थी, लेकिन तब इनसे कहा गया था कि आप अपनी परीक्षा दीजिए, दूसरों पर ध्यान मत दीजिए। ऐसे ही एक शिकायतकर्ता नरेश कुमार ने तो दिसंबर के महीने में ही इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक से की थी। इन्होंने बकायदा रोल नंबर तक लिखकर शिकायत की थी कि किन किन छात्रों ने अपनी ओएमआर सीट खाली छोड़ी थी। और मैंने भी इसके बारे में उसी समय वीडियो बनाया था जिस दिन परीक्षा हुई थी, और मैंने कार्बन कॉपी भी दिखाई थी, रोल नंबर भी दिखाया था, मेरे पास उसी दिन आ गया था। और नीचे लिखा है कि परीक्षा का सेंटर कौन सा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नरेश कुमार तब और चौंक गए जब ये खाली ओएमआर वाले विद्यार्थी टाइपिंग देने पहुंचे थे। लिखा है कि उन्हें अपनी ओएमआर सीट खाली छोड़ दी थी और तुरंत इसकी शिकायत जो है विधानसभा के सक्षम अधिकारियों से की थी। तो बताया ये जा रहा है कि लखनऊ का कोई पीसीएस अधिकारी है और उसी के भाई की परीक्षा एजेंसी है, और ये वही परीक्षा एजेंसी है जिसने वीडियो का एग्जाम करवाया था। तो कुल मिलाकर के सब लोग एक हैं और बुरी तरीके से इन भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो शांत बैठी है, आंखों में पट्टी बांध करके। अगली सूचना है डीएलएड के प्रवेश शुरू। आज ही मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था और 2-3 दिन पहले ही मैंने बताया था कि डीएलएड के जो आवेदन है वो इसी महीने से शुरू हो जाएंगे, नोटिफिकेशन इसी महीने जारी हो जाएगा। तो आज भी इसके बारे में मुख्यमंत्री ने अनुमोदन दे दिया था टीटी के साथ में ही, और तुरंत ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये देखिए, ये शासनादेश है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएलएड परीक्षा 2021 ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश चयन हेतु समय सारणी के संबंध में, और ये जो पूरी समय सारणी है ये जारी कर दी गई है। और यहाँ पर लिखा है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु एकीकृत रूप से विज्ञापन, तो ये 15 जुलाई से जो है ये विज्ञापन जो है जारी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप लोगों के 20 जुलाई से शुरू हैं। आप लोग 20 जुलाई से जिन लोगों को भी बीटीसी के हैं या डीएलएड के हैं और उसमें एडमिशन लेना है तो वो एडमिशन ले सकते हैं। और जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त है। रीट परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित कर दी गई है। 26 सितंबर को रीट परीक्षा होगी। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों का जो विवाद था उनके लिए कहा गया कि 21 जून से लेकर के 5 जुलाई तक ये आवेदन कर सकेंगे, उनको छूट दे दी गई है, इसलिए दोबारा विंडो खोल दी गई है। लिखा बहुत जल्द माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संशोधित विज्ञप्ति जारी करेगा। पीएनपी सचिव का जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है। यहाँ पर ये देख लीजिए, लिखा है श्री संजय कुमार उपाध्याय, और ये प्राचार्य थे गौतम बुद्ध नगर संस्थान के डायट के, और अब इनको जो है यहाँ पर लिखा है प्रभारी निदेशक राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज, और इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। पीएनपी का लिखा है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी को बना दिया गया है अब संयुक्त निदेशक, जो अभी तक अतिरिक्त प्रभार लिए हुए थे परीक्षा नियामक प्राधिकारी का, पीएनपी का। और ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का, तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।